हेलो एवरीवन। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 8th की आपकी हिंदी की वर्कशीट नंबर 29। डेट है आपकी 19 जनवरी 2020। आज की वर्कशीट का चैप्टर है आपका अकबरी लोटा, उसे ही हम आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। जैसा कि अब तक हमने पढ़ा कि जो लाला झाऊलाल होते हैं उन्हें 250 रुपयों की ज़रूरत होती है, तो जो उनके मित्र होते हैं बिलवासी जी वो उनकी मदद करते हैं। जो अंग्रेज होता है उसको एक झूठी सी कहानी सुना के वो लोटा जो होता है 500 रुपये का बेच देते हैं। तब जो अंग्रेज होता है वो अपने पड़ोसी डगलस की कहानी बताता है कि जो डगलस था वो जहांगीरी अंडा ले आया था पिछली साल हिंदुस्तान से ही खरीद के। तो सब लोग पूछते हैं कि जहांगीरी अंडा ये क्या है। तो वो बताते हैं जो अंग्रेज होते हैं कि हाँ, जहांगीरी अंडा मेजर डगलस जो उनका पड़ोसी था अंग्रेज का, मेजर डगलस ने समझ रखा था कि हिंदुस्तान से वही अच्छी चीज़ें ले जा सकते हैं। तो वो कहते हैं कि मेजर डगलस को लगता था कि वही हिंदुस्तान आकर अच्छी चीज़ें ले जा सकते हैं। अब मतलब वो जाएंगे और उसको लोटा दिखाएंगे कि ये लोटा उससे भी ज़्यादा पुराना है। उसके बाद वो कहते हैं आप जानते होंगे कि एक कबूतर ने नूरजहाँ से जहांगीर का प्रेम कराया था। जहांगीर के पूछने पर कि मेरा एक कबूतर तुमने कैसे उड़ जाने दिया, नूरजहाँ ने उसके दूसरे कबूतर को उड़ाकर बताया था। ऐसे उसके इस भोलेपन पर जहांगीर दिलो जान से निछावर हो गया। उसी क्षण से उसने अपने को नूरजहाँ के हाथ कर लिया था। कबूतर का एहसान वह नहीं भूला। उसने एक अंडे को बड़े जतन से रख छोड़ा। एक बिल्लौर की हांडी में वह उसके सामने टंगा रहता था। बाद में वही अंडा जहांगीर अंडा के नाम से प्रसिद्ध हुआ। उसी को मेजर डगलस ने पारसाल दिल्ली में एक मुसलमान सज्जन से 300 रुपये में खरीदा था। तो वो इस तरह की कहानी सुनाते हैं कि नूरजहाँ और जो जहांगीर थे उनके प्रेम की निशानी थी ये अंडा, तो वो मेजर डगलस खरीद के ले गए थे। तो वो सब कहते हैं कि अच्छा यह बात, हाँ पर अब मेरे आने दून के नहीं ले सकते। पर फिर वो कहते हैं कि हाँ अब मेरे आगे दून की नहीं ले सकते। मेरा अकबरी लोटा उनके जहांगीरी अंडे से भी एक पुश्त पुराना है। इस रिश्ते से तो आपका लोटा उस अंडे का बाप हुआ। उसके बाद वो लोग कहते हैं साहब ने लाला झाऊलाल को 500 रुपये देकर अपनी राह ली। उसके बाद जो अंग्रेज होते हैं वो 500 रुपये देते हैं लाला झाऊलाल को और उसके बाद वो चले जाते हैं। लाला झाऊलाल का चेहरा इस समय देखते बनता है, यानी वो बहुत ज़्यादा खुश होते हैं जो लाला झाऊलाल होते हैं। जान पड़ता था कि मुंह पर 6 दिन की बढ़ी हुई दाढ़ी का एक एक बाल मारे प्रसन्नता के लहरा रहा था। उन्होंने पूछा बिलवासी जी मेरे लिए 250 रुपये घर से लेकर आए, पर उनके पास तो थे नहीं। उसके बाद वो कहते हैं कि इस भेद को मेरे सिवाय मेरा ईश्वर ही जानता है, आप उसी से पूछ लीजिए, मैं नहीं बताऊंगा। उसके बाद पर आप चले कहाँ, अभी मुझे आपसे काम है 2 घंटे तक। उसके बाद जो लाला झाऊलाल होते हैं वो बिलवासी जी से कहते हैं कि अभी जाओ मत, मुझे अभी तुम्हें 2 घंटे तक मुझे तुमसे काम है। तो वो बोलते हैं बिलवासी जी 2 घंटे तक। तो लाला झाऊलाल कहते हैं हाँ और क्या, अभी मैं आपकी पीठ ठोक कर शाबाशी दूंगा, 1 घंटे इसमें लगेंगे। तो वो कहते हैं कि अभी तो 1 घंटे तक मैं तुम्हारी पीठ ठोकूंगा क्योंकि तुमने मेरा बहुत ज़्यादा बड़ा काम किया है। फिर गले लगाकर धन्यवाद दूंगा, 1 घंटा इसमें भी लग जाएगा। मतलब वो इतने ज़्यादा खुश हो जाते हैं, वो कहते हैं कि 1 घंटे तक मैं तुम्हारी पीठ ठोकूंगा और 1 घंटे तक गले लगाऊंगा। अच्छा पहले 500 रुपये गिनकर सहेज लीजिए। लेकिन बिलवासी जी कहते हैं कि पहले 500 रुपये गिनकर आप सहेज लीजिए। रुपये अगर अपना हो तो उसे सहेजना एक ऐसा सुगत मनमोहक कार्य है कि मनुष्य उस समय सहज में भी तन्मयता प्राप्त कर लेता है। लाला झाऊलाल ने अपना कार्य समाप्त करके ऊपर देखा, पर बिलवासी जी इस बीच अंतर्धान हो गए। उसके बाद जो बिलवासी जी है वो चले जाते हैं और उसके बाद उस दिन रात्रि में बिलवासी जी को देर तक नींद नहीं आई। वे चादर लपेटे चारपाई पर पड़े रहे। 1 बजे वे उठे, यानी रात के 1 बजे वो उठते हैं और बहुत धीरे से अपनी सोई हुई पत्नी के गले से उन्होंने सोने की वह सिकड़ी निकाली जिसमें एक ताली बंधी हुई थी। फिर उसके कमरे में जाकर वह ताली से संदूक खोला। उसमें 250 के नोट ज्यों के त्यों रखकर उन्होंने उसे बंद कर दिया। तो जो बिलवासी जी थे जिनके पास वो 250 रुपये थे, तो वो 250 रुपये वो अपनी पत्नी के जो संदूक होता है वहाँ से चुरा के लेके आए थे। तो क्योंकि अब जो लाला झाऊलाल थे उनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई थी, इसीलिए उन्होंने जहाँ से पैसे उठाए थे वो दोबारा वहाँ पे ले जाके रख देते हैं। फिर दबे पाँव लौटकर ताली को उन्होंने पूर्वतः अपनी पत्नी के गले में डाल दिया। उसके बाद वो जो ताली होती है यानी चाबी होती है वो उसको दोबारा अपनी पत्नी के गले में डाल देते हैं। इसके बाद उन्होंने हंसकर अंगड़ाई ली। दूसरे दिन सुबह 8 बजे तक चैन की नींद सोए। अब वो बिल्कुल टेंशन फ्री होते हैं और आराम से अगले दिन सो के
उठते हैं। ठीक है, इसी के साथ आपका ये चैप्टर यहाँ पे फिनिश होता है। अब आपके क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि अंग्रेज ने जहांगीरी अंडे की क्या कहानी सुनाई। तो अंग्रेज ने जहांगीरी अंडे की कहानी बताई थी कि यह नूरजहां और जहांगीर के समय का था, जिसे एक जो डगलस थे 300 रुपये में खरीद कर ले गए थे। ठीक है, उनके जो पड़ोसी थे। सेकंड क्वेश्चन है, बिलवासी जी ने रुपयों का प्रबंध कहाँ से किया था, लिखिए। तो बिलवासी जी ने रुपयों का प्रबंध अपने ही घर से अपनी पत्नी के संदूक से चोरी कर किया था। ओके। क्वेश्चन थर्ड है आपका, लाला झावलाल यदि अपनी पत्नी के लिए 250 रुपयों का इंतज़ाम नहीं कर पाते तो क्या होता, कल्पना कर लिखिए। तो अगर लाला झावलाल 250 रुपयों का इंतज़ाम नहीं कर पाते तो उनकी पत्नी नाराज़ हो जाती और उनकी नाक उनकी पत्नी के सामने कट जाती। ठीक है। क्वेश्चन 4 है आपका, गतिविधि दी गई है कि बिलवासी जी ने लाला झावलाल की सहायता कर मित्रता निभाई। जो बिलवासी जी होते हैं वो लाला झावलाल की हेल्प करते हैं और अपनी दोस्ती निभाते हैं। क्या आपने भी कभी अपने किसी मित्र की सहायता कर मित्रता निभाई है? तो आप कोई भी स्टोरी लिख सकते हैं, जैसे कि मैंने लिखा है कि मैं हमेशा अपने मित्र की मदद करती हूँ। एक बार जब वह बीमार थी तथा कई दिनों तक विद्यालय नहीं आ पाई थी और हमारे परीक्षा आने वाले थे, तो जब एक बार मेरी फ्रेंड बीमार थी, आप लिख सकते हैं, और बीमार था या बीमार थी, तो वो बहुत दिन तक स्कूल नहीं आया था या नहीं आई थी और हमारे एग्ज़ाम्स आने वाले थे, तो मैंने उसके सारे विद्यालय कार्य को करने में मदद की थी तथा उसको सारा पाठ पढ़ने में भी मदद की थी। तो मैंने उसका सारा होमवर्क करवाया था और एग्ज़ाम के लिए भी उसको प्रिपेयर किया था। ठीक है, तो इस तरह से आप भी अपनी कोई एक स्टोरी लिख सकते हैं। ओके।